हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो पिछले 1-2 साल में आपके एग्जाम्स में पूछे गए, और आपके आगामी एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपके सेट आधारित प्रश्न लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो या फिर बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, सारे एग्जाम्स के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। जो काफ़ी इजी प्रश्न है, आप उम्मीद है हमें कि आप इजीली आंसर दे पाएंगे इस प्रश्न का। राइट आंसर प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि गड़गड़ाहट और वर्षा में जो संबंध है, बताइए कि रात्रि, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी लेंगे ऑप्शन, जिसके साथ रात्रि का संबंध सही बताएगा। ठीक है, जब गड़गड़ाहट होती है तो क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक उसी प्रकार बताइए यहाँ कौन सा ऑप्शन ले कि रात्रि का संबंध बताएगा। दिन, दिन होगी तो रात बिल्कुल, या फिर झूठपटा, या फिर अंधेरा, या फिर शाम, बताइएगा। इसका राइट आंसर आप सबको लग रहा होगा कि डी होगा, शाम, तो फिर रात्रि होगा। गलत। ऑप्शन नंबर सी इसे एग्जामिनर के द्वारा सही आंसर दी गई है, अंधेरा। अंधेरा जब होगी तो रात्रि होगी। ठीक है, जिस प्रकार गड़गड़ाहट होती है तो वर्षा होती है, ठीक है, उसी प्रकार अंधेरा होने पर रात्रि होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर आपको लग रहा है कि शाम होगा तो फिर वो गलत जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का प्रश्न, आप इजीली आंसर दे पाएंगे, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो। यहाँ आपको पता करना कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, आप सब कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा जो इस प्रश्न का राइट आंसर। ट्राई आप खुद से ज़रूर कीजिएगा। 20 में आप देख पा रहे होंगे लार्ज नंबर है, यहाँ 66 हो गया, यहाँ 142, इसका मतलब बीच वाली संख्या क्या है? बड़ी है। तो जो ऊपर नीचे ये बड़ी संख्या, देखिए क्या इन चारों नंबर्स की मदद से और इन चारों नंबर्स की मदद से सेम, दोनों में सेम नियम लगना चाहिए। ठीक है, उसकी मदद से क्या बीच वाली संख्या आ रही है? आ रही है, तो फिर उसके ही बेस पे आप इजीली आंसर दे पाएंगे जिसके बारे में पूछा गया। चलिए देखते हैं पहले इसको। 66 लाकर इन दोनों का अगर आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 चौक कितना हो जाएगा आपका? 24। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 42। उसके बाद ऐड कर कर देखते हैं, अगर दोनों को ऐड करेंगे 6 66 तो आ गया। आगे भी ये नियम फॉलो करना चाहिए। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 पचे कितना हो जाएगा आपका? 40। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 26 126। ऐड कीजिएगा 6 6 1 166 पर है, यहाँ 142। इसका मतलब ये नियम फॉलो नहीं किया। फिर आपको उस तरह ना करके आपको मल्टीप्लाई अलग तरीके से करना पड़ेगा इस प्रश्न में। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, आपका आंसर हो सकता आ जाए। जैसे क्या कीजिएगा, इस 4 और 6 में मल्टीप्लाई कीजिए और 7 और 6 में मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो 4 और 6 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 6 24, और उसके बाद 7 6 42। यहाँ भी आपका 66 मिल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर भी 66 यहाँ आया है, यहाँ भी 66 आपका मिल गया। उसी तरह देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 14 गुने क्या हो जाएगा? 5। 14 पचे कितना हो जाएगा आपका जाकर? 70। उसके बाद फिर 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इसके साथ होगा 9 का। 9 8 72, 72 हो जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 2 7 7 14 142। 142 यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब अब जाकर मेरा सेम नियम फॉलो कर गया। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा? 9 6 54। चलिए ठीक है, 54। उसके बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 11 7 77। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, 7 4 11, 7 5 12 और 12 1 13, 131। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड,
करा एक निश्चित कूटभाषा में डी को इतना और फिश को इतना, तो बताइए कि फ्रॉग को किस प्रकार हम लिखेंगे 4 ऑप्शन में। बताइए, काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए सारे का, ठीक है, तभी आप इजीली कर पाएंगे इस तरह के प्रश्न। लेटर का पोजीशन याद है, फास्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं क्या रिलेशन यहाँ लग रहा है। जो जैसे डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर को लिखा गया इस रूप में, ठीक है, डी को, तो डी आता है 4 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, इसका मतलब प्लस का 2 हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेटर है 21 को 19 लिखा, इसका मतलब माइनस का 2 हुआ सेकेंड लेटर में। थर्ड लेटर की अगर बात करें तो सी होता है 3, ई होता है 5, इसका मतलब प्लस का 2 हुआ। लास्ट की लेटर की बात करें 11 को लिखा कितना 9, इसका मतलब माइनस का 2 हुआ। सीरीज आप पकड़ लिए होंगे कि पहले लेटर में 2 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 घटाया। इसी प्रकार आगे भी नियम फॉलो करना चाहिए। तो देखते हैं करता है कि नहीं। देखिए, पहले 2 जोड़ना चाहिए, 6 में 2 जोड़िएगा 8 यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद फिर 9 में 2 घटाइएगा 7 यहाँ प्रेजेंट है, फिर 2 जोड़िएगा, 19 में 2 जोड़िएगा 21 यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद फिर लास्ट में 2 माइनस होगा, 8 में से 2 जाएगा 6 यहाँ प्रेजेंट। यहाँ भी नियम फॉलो कर गया तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले 6 में 2 जोड़िएगा तो 6 2 कितना होता है 8, पहला लेटर मेरा 8 के लिए आएगा एच। उसके बाद फिर सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा आपका, नीचे लिख देते हैं। पहला लेटर आपका एच हो जाएगा, सेकेंड लेटर में 2 माइनस होगा, 18 में से 2 जाएगा 16, एच पी 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। उसके बाद थर्ड लेटर में 2 ऐड कीजिएगा, 15 2 17 के लिए आएगा क्यू, एच पी क्यू सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और लास्ट में 2 फिर माइनस कीजिएगा, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, CHSL 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है, आपके इसी साल का पूछा हुआ प्रश्न। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर करा। यदि एक दर्पण को रेखा AB पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। देखिए, मिरर आपको किधर रखा गया, नीचे की तरफ। हम बोले थे आपको मिरर अगर ऊपर या फिर नीचे रखा था तो वो वाटर इमेज का प्रश्न आपको मानना पड़ेगा। अगर मिरर लेफ्ट या फिर राइट आता है, इधर लेफ्ट राइट, तो फिर उसे मिरर इमेज का प्रश्न माना जाएगा। पर यहाँ मिरर रखा गया किधर, नीचे, इसका मतलब है वाटर इमेज का प्रश्न। और वाटर इमेज कहता है जो ऊपर वाला पार्ट है उसे नीचे में बदल देगा। वाटर इमेज में ऊपर वाले पार्ट नीचे आ जाता है और नीचे वाले पार्ट ऊपर चला जाता है, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना आपको। यहाँ लिख कर आपको नहीं दिया गया कि सही प्रतिबिंब बताइए, दर्पण या फिर वाटर। आपको देखना पड़ेगा क्या कि मिरर मेरा किधर रखा हुआ, मिरर नीचे है, ऊपर भी रहता तो हम वाटर इमेज ही मानते इस प्रश्न को। अगर लेफ्ट राइट रहता तो फिर जाकर हम इसे क्या करते, मिरर इमेज का प्रश्न मानते। तो देखिए, सबसे पहले ये जो नीचे है ट्रायंगल, ये कॉर्नर पे मेरा ऊपर वाले कॉर्नर पे आना चाहिए। और बेस देख पा रहे हैं ऊपर है, इसका मतलब बेस मेरा नीचे आना चाहिए। कॉर्नर नीचे है तो कॉर्नर ऊपर जाना चाहिए, और नीचे वाला पार्ट ऊपर जाकर यहाँ आएगा। इसका मतलब इस पार्ट में मेरा ट्रायंगल आना चाहिए। यहाँ ट्रायंगल नहीं आया, इस ऑप्शन को हम गलत कर दिए। 3 ऑप्शन में ट्रायंगल है। उसके बाद ये ट्रायंगल जब ऊपर जाएगा तो इसका बेस जो ऊपर है, अभी बोले हैं ऊपर वाला नीचे आएगा, इसका मतलब है ट्रायंगल का बेस जो ऊपर है, ट्रायंगल का बेस नीचे आएगा। यहाँ नीचे है, यहाँ ऊपर ही छोड़ दिया, इसलिए ऑप्शन को हम गलत कर दिए। इसका बेस नीचे है, कॉर्नर इसका नीचे है तो कॉर्नर ऊपर जाएगा। दोनों ऑप्शन में कॉर्नर ऊपर। उसके बाद 2 ऑप्शन बच रहा, तो देख लीजिए आप, ऑप्शन को ही मिला लीजिए कहाँ कहाँ मैच कर रहा है। यहाँ पे सर्कल आया है तो यहाँ भी सर्कल है। ये वाली रेखा देख पा रहे हैं सेम आकृति में दोनों में नज़र आ रहा है। यहाँ ट्रायंगल की बात करें तो बेस ऊपर है तो इसका भी बेस ऊपर है, कॉर्नर नीचे, कॉर्नर ही, मतलब ये 4 फिगर आपस में मैच कर गया ऑप्शन ए और डी में। तो डायरेक्ट हम इस फिगर को उठा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका बेस ऊपर है, इसका बेस नीचे है। ये फिगर कहाँ बनेगा, देखिए इसका, ये फिगर ऊपर है, जो फिगर नीचे वाले कॉर्नर पे, इसका मतलब नीचे वाले कॉर्नर पे आना चाहिए। उसके बाद इसका बेस ऊपर है तो ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, इसका मतलब इसका बेस नीचे आ जाएगा। और बेस से नीचे ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सीरीज चलाया गया करा, श्रृंखला को पूरा करें, नंबर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है।
बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश, ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और जो बटा में रहता है उसे हम हर बोलते हैं। ऊपर वाले अंश और नीचे वाले को हम सब हर बोलते हैं, ठीक। अब प्रश्न को देखिए, अगर अंश में देख पा रहे होंगे तो 2 से 3 1 बढ़ा, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से क्या आना चाहिए मेरा, 6 आना चाहिए। उसके बाद बटा में क्या आना चाहिए, ऊपर 6, 3 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में 7 था, इसलिए इस ऑप्शन को हम गलत कर दिए। उसके बाद नीचे देख पा रहे हैं √5 से 5 हो गया, इसका मतलब √5 को 5 लिखने का मतलब √5 को √5 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो √5 गुने √5 कितना हो जाएगा, √25, और √25 का मान होता है 5। इसका मतलब √5 से 5 लाने के लिए √5 को ही आपस में मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 5 को √5 लिखा, यहाँ भी देख पा रहे हैं 5 में जब √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 √5 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी √5 से मल्टीप्लाई है, और फिर √5 में √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5 और ये दोनों मिलकर आपस में 5 हो जाएगा, तो 5 5 25, 25 25 यहाँ। इसका मतलब नीचे वाले में सारे में √5 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो 25 में फिर से √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 √5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 11 और 5 में जो संबंध है बताइए कि यहाँ 17 के साथ कौन सा ऑप्शन आएगा। ये आपसे प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कीजिए, काफ़ी छोटी संख्या है, आप इजीली यहाँ पे रिलेशन देख पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 11 से 5 पे जाने के लिए आप किस तरह कर सकते हैं, 11 में आप एक्स्ट्रा का 4 ऐड कर सकते हैं, 4 ऐड कर दीजिएगा एक्स्ट्रा का तो 15 हो जाएगा, और फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी भाग कर दीजिए, आपका 5 मिल जाएगा। आगे भी ये संबंध फॉलो करना चाहिए। 17 है तो 17 में कितना एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा आपको, 4, क्योंकि 4 यहाँ भी किए और भाग दिए 3 से, तो यहाँ भी 3 से देना पड़ेगा। तो 17 4 21 में 3 से भाग दीजिएगा, कितना, 7 21 मतलब 7 आएगा। ऑप्शन पे अगर नज़र डालते हैं तो 7 कहूँ भी नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक जो लगाएं क्या कर गया, फेल। फिर आपको अलग तरीके से फिर से सोचना पड़ेगा। तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, छोटी संख्या से बड़ी पे भी जा सकते हैं। अगर 5 से 11 पे जाने चाहते हैं तो 5 का क्या कर सकते हैं, डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ सकते हैं, 5 गुना 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 11। उसी प्रकार यहाँ कौन सी संख्या लीजिएगा आप, यहाँ पे कि उसका 2 गुना करके 1 जोड़ दीजिएगा तो 17 आ जाएगा। तो 8 लीजिएगा, 8 का डबल प्लस 1 17 हो जाएगा। 8 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, कितना ले लेते हैं, 8, 8 गुना मल्टीप्लाई ऊपर में 2 से किए तो 2 से नीचे भी करना पड़ेगा, प्लस ऊपर किए 1 प्लस 1 नीचे भी करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16 और 1 17 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे आप 8 ले लीजिएगा तो उसका 2 गुना करके 1 जोड़िएगा तो 17 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये फिगर सीरीज का आपका प्रश्न हो गया, ठीक है, फिगर सीरीज का प्रश्न है आपका। बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अनुसार। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कॉर्नर घूर रहा है या फिर लेफ्ट राइट घुरा रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज घुरा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये वाले फिगर सबसे पहले इस कॉर्नर पे आया, इसका मतलब एक कॉर्नर घड़ी की दिशा में मूव किया, यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब फिर एक कॉर्नर घड़ी की दिशा में मूव किया, तो फिर यहाँ से मूव करके ये वाले कॉर्नर पे आएगा मेरा। ये वाले कॉर्नर पे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर इसकी मदद से आपका आंसर नहीं आया। पर इसमें भी एक रंगा हुआ पार्ट है और एक खाली हुआ पार्ट है, उसकी मदद से आप ढूंढना पड़ेगा। जैसे इसका रंगा हुआ पार्ट पीछे था, फिर आगे हो गया, फिर पीछे हो गया, देखिए फिर पीछे था, फिर आगे हुआ रंगा हुआ पार्ट, फिर पीछे हुआ, इसका मतलब फिर रंगा हुआ पार्ट पीछे के बाद आगे आना चाहिए। आगे यहाँ रंगा हुआ है, आगे इस ऑप्शन में भी है, यहाँ पीछे था इसलिए ऑप्शन को गलत कर दिए, यहाँ आगे रंगा हुआ पार्ट। उसके बाद इस सर्कल को उठा लीजिए, अब सर्कल को देखिएगा तो यहाँ से यहाँ आया, मतलब घड़ी के विपरीत एक कॉर्नर भागा, यहाँ से फिर एक घड़ी के विपरीत घुरा है और एक कॉर्नर आगे गया, यहाँ से फिर एक घड़ी के विपरीत घूरेगा
तो ऊपर वाले कॉर्नर में मेरा सर्कल आएगा, ठीक है। यहाँ सर्कल नहीं आया है, ये ऑप्शन को गलत कर दिए। यहाँ सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत है, ये सर्कल है, 2 ऑप्शन मैच कर गया। उसके बाद इसको देखिएगा तो एक स्टेप, जैसे देखिए इसका सिंबल देखिए, पहले ऊपर की तरफ था, उसके बाद फिर राइट की तरफ हो गया इधर, उसके बाद फिर देखिएगा तो नीचे की तरफ हो गया। इसका मतलब फिर इधर की तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। इधर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो राइट की तरफ था, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे क्वेश्चन की किस तरह मूव कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये ओपन डाइस का प्रश्न है। जैसे आप सब लूडो खेलते होंगे जिसमें सतह कितने होते हैं, 6, ठीक है। और 6 सतह को जब आपस में खोल दीजिएगा तो आपको 6 सतह खोली हुई दिखाई देगी, ठीक है। जैसे ये आपका लूडो हो गया, लूडो आप सब देखते होंगे। मान लीजिए ये आपका क्लोज क्या है, डाइस है। जब इसे आप खोलिएगा तो एक ओपन डाइस नज़र आएगा। और पढ़ेंगे आप सब कि जो घन होती है उसमें कितने, एक आकृति की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। देख पा रहे होंगे आप सब, ये जो चित्र है एक घन का चित्र है, या फिर पासा का शेप ले लीजिए आप। देखिए इसी तरह होती है लूडो की 6 भुजा होती है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट बाहर वाला, इसके अंदर एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऊपर और नीचे 6 सतह। जब इसे खोलिएगा तो 6 सरफेस आपको नज़र आएगा। वही आपसे यहाँ एक ओपन डाइस का प्रश्न है। अगर दी गई शीट के कुछ संख्याओं रेखाओं के अनुदिश मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार घने में 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या है। मतलब ये ओपन डाइस का प्रश्न है। उसके बाद जब इसे इस प्रकार मोड़िएगा, घन के शेप में मोड़िएगा तो करा 5 के जो सतह है, 5 वाली सतह, इसके विपरीत कौन आएगा। विपरीत जानते होंगे कि एक दूसरे के अपोजिट। अगर ये संख्या यहाँ पे इसकी सतह के विपरीत कौन आएगा, इसके सामने वाली ये वाली सतह। ऊपर वाले के विपरीत सतह कौन आएगा, नीचे वाली सतह। और ये सामने वाले की पीछे वाली सतह विपरीत आएगा। तो हमेशा प्रत्येक तीसरा सतह विपरीत होता है, ठीक है। जैसे एक कागज का 3 पार्ट है, जब इसे मोड़िएगा तो देखिएगा 1 2 3, तो 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत सामने हो जाएगा। जैसे एक बार इसे पलटिए तो ऊपर जाएगा, फिर पलटिएगा तो 3 के सामने आ जाएगा। उसी तरह प्रत्येक तीसरा सतह विपरीत होता है, तो 5 का विपरीत चला जाएगा 2, और 5 का ही आपसे पूछा गया, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। 6 का विपरीत या 6 का या 1 का पूछता तो एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। 4 3 के बारे में पूछता तो 4 3 एक दूसरे के विपरीत जाते, ठीक है। किसी के बारे में पूछा जाता आप इजीली आंसर दे पाते। किस प्रकार प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिए गए आरेख में कौन सा आरेख दिए गए विवरण में सही संबंध दर्शाता है। औरत, बहन, अध्यापक। औरत को आप सब बोलते होंगे वोमेन, सिस्टर, इसे टीचर। बताइएगा कौन सा इसका आरेख सही बनेगा, जो आप सब कमेंट कीजिए। देखिए जितने भी हैं वाहन, सारे के सारे क्या हैं, वोमेन, औरत है। इसका मतलब सारे वाहन, ये जो वाहन है इसका डायग्राम एक अलग शेप में बनेगा। किसका, वाहन के लिए। जैसे ये आपका वाहन हो जाएंगे, तो इसी के बाहर आपको लेना पड़ेगा किसको, ये आपका वाहन हो गया। जितने भी वाहन हैं सारे के सारे वाहन औरत जाति के हैं, इसलिए औरत के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर टीचर, दोनों में से कोई हो सकते हैं, ठीक है। टीचर अध्यापक कौन हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं और औरत भी हो सकते हैं। और पुरुष भी जाति के साथ है, इसका मतलब कुछ बहन अध्यापक हैं और उसके बाद कुछ औरत भी अध्यापक है। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा, जो कि टी में नज़र आ रहा। ये अंदर वाला पार्ट बहन हो गया, बाहर वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, औरत। ये वाला पार्ट आपका अध्यापक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। CHSL 2020 का पूछा हुआ प्रश्न।
उम्मीद करते हैं आप बना पाएंगे। इस तरह के भी प्रश्न आपके पाठ में देखा गया होगा प्रश्न कभी। जैसे एक आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर सीधा बेस है आधार और उसी एक त्रिभुज के अंदर, यहाँ एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक ही बेस और एक ही कॉर्नर से अगर बेस पे रेखा खींची जा रही है एक ही कॉर्नर से, तो ट्रायंगल्स की संख्या क्या होगी, सारे को गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4, एक ही बेस पे टोटल 4 ट्रायंगल बन रहा। उसके बाद सारे ट्रायंगल्स को आपस में ऐड कर दीजिए गिनती के फॉर्म में, 1 + 2 + 3 + 4, पूरे को अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7, दोनों 10। इसका मतलब टोटल इसमें 10 ट्रायंगल्स एक बेस पे आ गया। ये आपका 11वां ट्रायंगल हो गया, ये 12 ट्रायंगल हो गया। टोटल 12 ट्रायंगल्स इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक ही बेस पे, जैसे ए तो बेस है नहीं, ये बेस नहीं है क्योंकि बेस है पर सिर्फ सिंगल ट्रायंगल का बेस। अगर ए पूरा ट्रायंगल्स को देखिएगा तो इसका एक सिंगल बेस है, इसमें ए वाले ट्रायंगल का भी बेस है, इसका भी बेस है, इसका भी बेस है, इसलिए उसे प्लस करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सिंगल वाले बेस यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इस पे बेस पे कितने ट्रायंगल्स है, 1 2 3 4। उसके बाद सारे को आपस में ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 + 4, सारे को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10। उसके बाद ये आपका 11 और इसके एक लेफ्ट में 12, टोटल 12 ट्रायंगल्स है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके ऐसे एग्जाम्स में प्रश्न आ जाएंगे अगला बार से कि एक ही बेस पे एक ही कॉर्नर से अगर इस प्रकार रेखा आ रही है तो उसमें इस तरह ट्रिक लगा सकते हैं आप। ठीक है, आपको एक बार में आपका काउंट हो जाएगा, ये आपका ट्रिक था। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।